बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे यहाँ अफ्तारी तैयार हो रही है नेबर्स में भेजने के लिए, तो जिसमें मैंने तैयार किया बन पिज़्ज़ा, फ्रूट चाट और दही फुल्की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डो तैयार कर लेनी है। बन पिज़्ज़ा के लिए 4 कप मैदे के ले लेने हैं। 4 कप मैदे डालने के बाद अब इसमें शुगर ऐड कर देनी है 1 टेबल स्पून और नमक डाल देना है 1 टीस्पून। मिल्क पाउडर डाल देना है 3 टेबल स्पून भरकर। इससे डो में बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आता है और सॉफ्ट भी होती है। बेकिंग पाउडर डाल देना है 1 टीस्पून और ईस्ट डाल देना है 1.5 टेबल स्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से डो को तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है और डो को गूंद लेना है। डो को तकरीबन 5 मिनट तक गूंदना है ताकि ये बहुत सॉफ्ट सी तैयार हो जाए। ठीक है, डो तैयार हो चुकी है। मैंने इसे 5 मिनट तक गूंद लिया था। अब इसे कवर करके और रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसके ऊपर क्लिंग फिल्म मैंने चढ़ा दी है। ठीक है, अब इसे बंद जगह पर 1 घंटे के लिए रख दें ताकि ये राइस हो जाए। और अब इसके लिए कीमा तैयार कर लेना है और उसके लिए फ्लेम पर मैंने पैन रखा है। उसमें ऑयल डाल दिया 5 टेबल स्पून। हरा प्याज ये 2 लिए थे मैंने, बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। अब इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देना है। साथ ही अब इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसमें 2 मिनट तक पकने देना है। अब इसमें कीमा डाल देना है। कीमा आप बीफ का इस्तेमाल करें, व्हील का, मटन का या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है आप उसी में ये तैयार कर लें। अब इसे मैंने 10 मिनट तक पकने दिया था और कीमे की शक्ल भी चेंज हो चुकी है। मसाले ऐड कर देने हैं। नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून और लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है इसमें 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक पकने देना है। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें दही डाल देनी है 3 टेबल स्पून और साथ ही इसमें पानी 5 टेबल स्पून। फ्लेम को स्लो रखना है। अब पहले मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद इसे फ्लेम को स्लो ही रहने देना है और कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कीमे को पकने देना है। 20 मिनट के बाद कीमा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। ये देखिए, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी सी आ रही है। इस तरह से कीमा ये बहुत मज़े का तैयार होता है। अब यहाँ पर इसमें प्याज डाल देने हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे वो इसमें बारीक चॉप करके डाल दिए। हरी मिर्चें 3 अदद हो गई और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अब इस प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 2 मिनट तक ही पकने देना है, इससे ज़्यादा नहीं। प्याज़ों को मैंने 2 मिनट तक पकने दिए है। अब ये तैयार हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देना और इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है 5 टेबल स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब कवर करके इसे साइड पर रख देना ठंडा होने के लिए। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो राइस हो चुकी है। इसमें से पहले एक क्लिंग फिल उतार लेना है और अब इस तरह से पंच डाउन करना है ताकि इसके अंदर जो हवा है वो बिल्कुल निकल जाए। हाथों से इस तरह से चारों तरफ से डो को प्रेस कर लेना है क्योंकि इसके अंदर जो बबल्स होते हैं उनको निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसमें से सारी हवा डो में से निकल चुकी है। अब सरफेस पे ऑल पर्पस फ्लोर डाल देना है थोड़ा सा और डो की कटिंग कर लेनी है पेड़े तैयार करने के लिए। अब इसकी कटिंग जो है मैं इसे 6 हिस्सों में तकसीम करूँगी। आप चाहें तो छोटे या बड़े बंस भी तैयार कर सकते हैं। आज मैं जो बंस तैयार कर रही हूँ वो पिज़्ज़ा शेप में तैयार करूँगी। उनकी स्टफिंग भी करूँगी और ऊपर बिल्कुल पिज़्ज़े की शेप होगी और अंदर स्टफिंग करने से वो बंस की तरह होंगे। लेकिन ये बड़े मज़े के तैयार होते हैं क्योंकि और बच्चे भी ये बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि जब ये खाते हैं अंदर से कीमे से भरे हुए और ऊपर भी वो पिज़्ज़े की शेप में, तो ऐसी चीज़ें तो आपको पता ही है कि बच्चों बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो जब अफ्तारी में ये तैयार करेंगे क्योंकि डेली थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर बच्चे हर चीज़ शौक़ से खाते हैं, एक चीज़ के खाने से तंग पड़ जाते हैं। इसी तरह से सारे मैंने पेड़े तैयार कर लिए। अब क्या करना है कि इनकी स्टफिंग कर लेनी है और उसके लिए एक पेड़ा उठाना है और इसे हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेना है। अब प्रेस करने के बाद जो कीमा तैयार करके रखा था ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें रख देना है इस तरह से। और अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, ठीक है, और अब इसे बंद कर देना है इस तरह से। आपने यहाँ पर बड़े गौर से देखना है ताकि, और इसे बंद भी बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए पैक होते हुए, ये इस तरह से। ठीक है, अब ये मैंने बंद कर दिया। अब इस तरह से गोल गोल कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से आपने सारे पेड़े पहले तैयार कर लेने हैं।
सब पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे लिया और उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब इसके ऊपर ये बंस रख कर और हाथों से इसे प्रेस कर देना है, थोड़ा सा फैला देना है क्योंकि पिज़्ज़ा की शेप भी देनी है ना, तो इसलिए। अब इस ट्रे में 6 आ गए हैं। अब इनके ऊपर जो है पिज़्ज़ा सॉस या टमाटो केचप लगा दें, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। मोज़रेला चीज़ रख देनी है। मोज़रेला चीज़ रखने के बाद इसके ऊपर चेडर चीज़ रख देनी है और कीमा रख देना है जो तैयार करके रखा था, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आएगा इसके ऊपर। अब दोबारा से इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ रख देनी है। मोज़रेला और चेडर रखने के बाद अब इसके ऊपर ग्रीन कैप्सिकम, ये बारीक बारीक शेप मैंने दी हुई थी, ये इसके ऊपर रख देनी है। बारीक कटे हुए टमाटर, टमाटरों के बीज को निकाल लेना है, ठीक है। और ये सुरख मिर्च का अचार पड़ा हुआ था सिरके वाला, वो भी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा रखा है। इसके ऊपर फिर ऑलिव ऑयल डाल दिया है। अब इसके ऊपर ऑर्गेनो लीव्स डाल दिए हैं और कुटी लाल मिर्च। अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर कुटी लाल मिर्च मत ऐड करें। अब यहाँ पर ओवन का दिखा दूँ कि मैंने 15 मिनट्स पहले प्री हीट कर लिया था 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसे बेक कर लेना। तकरीबन 15 से 20 मिनट्स ही लगेंगे इसे बेक होने में। बहुत ज़बरदस्त बेक हो चुके हैं। 20 मिनट्स के बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया। ये देखिए कलर चेक करें, बहुत खूबसूरत ये पिज़्ज़ा बन तैयार हो चुके हैं। अब क्या करना है, इसे हॉट पॉट में रख देना है क्योंकि अफ्तारी तक, ताकि ये ठंडे भी नहीं हो और मज़ीद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत सॉफ्ट तैयार हुए हैं। रोज़ा ना होता तो आपको खाकर भी दिखा देती। चलें अब आ जाते हैं दही पुल्की तैयार करने के लिए। दही लिए 1 लीटर और इसमें आलू मैंने लिए थे 3 अदद और उन्हें बॉईल कर लिया था। पुल्कियाँ मैंने ली हैं 2 कप, इसमें गर्म पानी में रख दिया था, उसमें से निकाल के इसमें डाल दिए हैं। अब ये प्याज ले लिए हैं 1 बड़े साइज़ का, टमाटर हो गया, 1 बीज निकाल लिया था मैंने इसमें से, हरी मिर्चें हो गई बारीक बारीक 4 से 5 अदद, ज़ीरा भुना और कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून और पुदीना 1 बंच। अब इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये बहुत झटपट से तैयार हो जाती हैं और मैं कहती हूँ सारी चीज़ें तैयार हों तो बहुत जल्दी में ये सब कुछ तैयार हो सकता है, ठीक है। अब दही पुल्की भी तैयार हो चुकी है और फ्रूट चाट अब मैं तैयार कर रही हूँ। फ्रूट चाट में ये जितने फ्रूट्स मैंने ऐड किए सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप देख सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को भी, फ्रूट्स को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस पर भी क्लिंग फिल चढ़ाकर इसे भी साइड पर रख देना है और अब भिजवाने की तैयारी करते हैं। तो लीजिए, बहुत ही मज़े की अफ्तारी में चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। पिज़्ज़ा बन तैयार हो चुका है, फ्रूट चाट हो गई, दही बड़े हो गए और साथ में मैंने इमली की चटनी भी तैयार की हुई है। तो अब ट्रे सेट करके तो ये भेजनी भी है और ख़ुद भी अफ्तारी होने वाली है और ख़ुद भी अफ्तारी करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी और साथ ये भी कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें बनाएं, आपने जो भी बनाया तो आपने बस के यहाँ ज़रूर भेजें। तो इस तरह से सबको बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।